बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकी और नापाकी के मसाइल का सिलसिला चल रहा है और इसी सिलसिले में गुस्ल के अंदर फ़राइज़ और इसी तरीके से सुन्नतें और मकरूहात की वीडियोस आपके सामने पेश की जाए। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इंसान के ऊपर गुस्ल का करना कब फ़र्ज होता है, कब ज़रूरी होता है, यानी कि इंसान का बदन, हमारा और आपका बदन कब नापाक हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी मसला है, ख़ास तौर से ऐसे लोग जिनकी उम्र 12-13 साल, 14-15 साल यानी कि जो बालिग होने के करीब है, उनके लिए ये मसला बहुत ज़रूरी होता है। बालिग होने के बाद तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मालूमात हो जाती है, लेकिन इस उम्र में चूँकि मालूमात नहीं होती है, तो इसलिए तो वो तमाम लोग जो इस उम्र के हैं, जिनको ये चीज़ें मालूम नहीं है, वो इन चीज़ों को ज़रूर सीख लें और समझ लें, ताकि आगे चलकर उनकी ज़िंदगी के अंदर चूँकि ये चीज़ें बार बार आती हैं तो उनके लिए समझना ये आसान हो सके। और ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जो लोग अक्सर बेशतर क्या होता है, शर्मा शर्मी में एक दूसरे से पूछ नहीं पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना पूछ लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूछ नहीं पाते हैं एक दूसरे से। तो इसीलिए आप दीन के मसाइल के सिलसिले में कभी भी शर्मा शर्मी ना करें, शर्म ना करें। आपको जो भी मसाइल की मालूमात नहीं है, जिन चीज़ों की मालूमात नहीं है, तो आप पूछें। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि हर एक चीज़ का एक दायरा होता है और हर एक चीज़ के पूछने का एक तरीक़ा होता है, एक तहज़ीब के दायरे में रहकर और मुहज़्ज़ब अल्फाज में अगर आप पूछेंगे तो कोई भी इंसान आपको बताने से गुरेज नहीं करेगा। उसी जगह पर अगर आप गलत अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीके से सवाल करेंगे, तो कोई किसी भी इंसान को वो बातें बुरी लग सकती हैं। इसलिए आप तहज़ीब के दायरे में रहकर मुहज़्ज़ब अल्फाज में आप कोई भी दीनी सवाल जो है वो किसी से भी कर सकते हैं। ख़ासतौर से उलमाए किराम तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बताने के लिए, चूँकि उनके पास तालीम है, उनके पास इल्म है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मलका अता किया है और उनको एक ज़िम्मेदारी भी दी गई है दीन की, तो आप उनसे भी सवालात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर बताया जाएगा। तो कितनी चीज़ों की वजह से गुस्ल इंसान के ऊपर फ़र्ज़ होता है? वो 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ें हैं जब इंसान के ऊपर गुस्ल का करना फ़र्ज़ होता है। इन 5 में से मर्दों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें हैं और औरतों के लिए 5 की 5 चीज़ें हैं। लास्ट की जो 2 चीज़ें आपको बताई जाएंगी, मैं वहाँ पर इशारा कर दूंगा आपको, वो सिर्फ लेडीज़ के लिए, सिर्फ औरतों के लिए, वो मर्दों के लिए नहीं है। तो अगर आपसे कोई सवाल करे कि कितनी चीज़ों की वजह से इंसान के ऊपर गुस्ल का करना फ़र्ज़ होता है, अगर मर्द के बारे में पूछे तो आपको वहाँ पर यह बताना है कि 3 चीज़ों की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ होता है। और अगर कॉमन आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर आपको 5 चीज़ें बतानी है, या सिर्फ लेडीज़ के बारे में भी पूछा जाए तो आपको वहाँ पर 5 चीज़ें बतानी है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है औरत और मर्द का आपस में सुहबत करना, हमबिस्तरी करना। इससे औरत के ऊपर भी और मर्द के ऊपर भी, दोनों के ऊपर गुस्ल का करना फ़र्ज़ हो जाता है, यानी कि इनका बदन नापाक हो जाता है। इसके लिए गुस्ल का करना क्या हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा। जब तक ये गुस्ल नहीं कर लेंगे तब तक नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, कुरान करीम नहीं पढ़ सकते हैं, और वो तमाम काम जो पाकी की हालत में किए जाते हैं उन तमाम कामों को ये नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, सोते वक्त में एहतलाम हो जाना, नाइट फॉल हो जाना, एहतलाम हो जाना, ये मर्द और औरत दोनों के लिए बराबर है, कॉमन है, मर्द को भी होता है और औरत को भी होता है। तो इस चीज़ में आपको ख़ास तौर से जो बालिग लोग हैं उनको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान रात में सोया, सुबह उठा तो देखा कि कपड़े गीले गीले होते हैं, तो वो जो होता है वो नाइट फॉल की अलामत होती है। चाहे आपको याद हो ना हो, कई बार इंसान को याद होता है कि रात में मुझे नाइट फॉल हुआ था, एहतलाम हुआ था। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को ध्यान नहीं रहता है, याद नहीं रह पाता है। तो जब आपके कपड़े गीले हैं तो यूँ समझ लें कि आपको एहतलाम हुआ है, आपको नहा लेना चाहिए, गुस्ल कर लेना चाहिए और बदन को पाक साफ कर लेना चाहिए। और बग़ैर नहाए आपको कुरान करीम को नहीं छूना चाहिए, कुरान करीम को नहीं पढ़ना चाहिए, हाथ लगाना चाहिए, और इसी तरीके से नमाज भी नहीं पढ़ना है आपको। और वो चीज़ें जो पाकी की हालत में किए जाते हैं उन तमाम कामों को आपको नहीं करना है जब आपको नाइट फॉल हो जाए, एहतलाम हो जाए तो। नंबर 3, जागने की हालत में जब आप जागे हुए हैं, आपको सब कुछ बिल्कुल याद है और उसके बाद आपके जिस्म से, आपके शर्मगाह से मनी निकल जाती है, स्पर्म निकल जाती है, तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि वो बग़ैर किसी शहवत के, बग़ैर किसी इंतशार के आई है, तो उस सूरत में तो आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। चूँकि उस सूरत में क्या होता है, कई बार इंसान को कुछ बीमारी होती है, उसकी वजह से भी हो जाता है। लेकिन अगर शहवत के साथ अगर वो मनी निकली है तो उस सूरत में भी गुस्ल का करना इंसान के ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है। तो गोया कि इस तीसरी चीज़ का खुलासा ये है कि अगर जागने की हालत में इंसान को शहवत के साथ अगर मनी निकलती है तो गुस्ल फ़र्ज़ होगा। बग़ैर शहवत के अगर वैसे ही निकल जाती है तो उस सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, वुज़ू उस सूरत में उसका
टूट जाएगा। ये 3 चीज़ें जो अब तक बताई गई हैं ये औरत और मर्द दोनों के लिए कॉमन है, बराबर है। यानी औरत के साथ भी मामला पेश आ सकता है, मर्द के साथ भी पेश आ सकता है, और औरत के ऊपर भी गुस्ल फ़र्ज होगा और मर्द के ऊपर भी गुस्ल फ़र्ज होगा। लेकिन चौथी और पांचवी चीज़ जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ लेडीज़ के लिए, सिर्फ औरतों के लिए ही, मर्दों के लिए नहीं है। तो नंबर 4 है हैज़ का वक्त मुकम्मल हो जाना, यानी पीरियड्स, जो माहवारी का वक्त होता है, जब औरतों को माहवारी जो महीने में एक बार आती है वो आई और वो ख़त्म हो गई, मुकम्मल हो गई, यानी 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर जब आपकी माहवारी ख़त्म हो गई, पीरियड्स टाइम आपका मुकम्मल हो गया, तो उसके बाद भी आपको गुस्ल करना आपके ऊपर फ़र्ज़ होता है। गुस्ल करने के बाद ही आपका बदन पाक होगा, उससे पहले आपका बदन पाक नहीं होगा। नंबर 5 है निफास का खून बंद हो जाना। निफास बोलते हैं जो बच्चे की पैदाइश के बाद जो औरतों के साथ जो मामला होता है, उनके जो खून निकलता है उसको निफास बोला जाता है, अरबी के अंदर इसको निफास कहते हैं। तो जब उसका वक्त ख़त्म हो जाता है, यानी जब निफास का खून आना बंद हो जाए, जिसकी जो मैक्सिमम जो टाइम है इसका वो 40 दिन का होता है, यानी 40 दिन के अंदर अंदर वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। कई बार 10 दिन में भी हो जाता है, कई बार कुछ औरतों को 15 दिन में हो जाता है, किसी को 20 दिन में हो जाता है। लास्ट उसका क्या है 40 डेज है, यानी कि 40 दिन है। 40 दिन के अंदर अंदर आपका निफास का खून बंद हो गया है। तो निफास का खून बंद होने के बाद भी औरतों के ऊपर गुस्ल का करना क्या होता है, फ़र्ज हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद ही उसका बदन पाक होगा, नहीं तो उसका बदन पाक नहीं होगा। तो हैज़ और निफास यानी चौथी और पांचवी चीज जो आपको बताई गई है, इसके अंदर औरत ही है, सिर्फ औरत के लिए है, ये मर्दों के लिए नहीं, क्योंकि मर्दों को हैज़ और निफास का कोई मसला पेश नहीं आता है। तो उम्मीद है आप हज़रात की समझ में आ गया होगा कि किन किन चीज़ों की वजह से इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज होता है और किन चीज़ों की वजह से औरतों के ऊपर और किन चीज़ों की वजह से मर्दों के ऊपर फ़र्ज होता है। तमाम चीज़ों को मैंने बिल्कुल वाज़े करके, खुलासा करके आपके सामने बता दिया है। अगर अब भी आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप अपने सवालात को कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दें, या इसी तरीके से हमारी ईमेल आईडी जो आपको शो हो रही है स्क्रीन पर, आप इसके ऊपर भी भेज सकते हैं अपने सवालात को। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपके सवालात जो भी हैं उसको हल किए जाएं और आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनको बिल्कुल सॉल्व किया जाए। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के पास भी, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास भी, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, दीन को सीखते रहें, सिखाते रहें, और हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।